हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू। ठीक, एमसीक्यू का चैप्टर 12। जैसे कि मैंने अगले क्लास में आप लोगों को बताया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका उसी चैप्टर का हो हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, सरदारी विद्रोह और साफो होड़ विद्रोह। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 में है आपका झारखंड के जनजातीय विद्रोह। जितना भी विद्रोह है उसका मैंने आप लोगों को अगले क्लास में बताया। तो आज हम लोग जो मैंने अभी बताया उस सब का आज हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है आपका हो विद्रोह। हो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी हो विद्रोह की शुरुआत? तो 1820 से 1821 में। ठीक, ईस्वी में आपका शुरुआत हुई थी हो विद्रोह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? हो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? हो विद्रोह का जो दमन हुआ था वो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड। ठीक, इन्होंने हो विद्रोह का दमन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? 1820 से 21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो वो रोरो नदी था जिसके किनारे आपका आक्रमण किया गया था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोरो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन है आपका हो देशम किसके निवास स्थान को कहा जाता है? किसके निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है? तो हो। ठीक, हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रोरो नदी किस शहर के निकट है? रोरो नदी किस शहर के निकट है? तो रोरो नदी आपका चाईबासा शहर के निकट में है। ठीक, सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? मेजर रफसेज ने कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में किस वर्ष तक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रण करने हेतु भेजा था? नियंत्रण करने हेतु भेजा था। तो कब भेजा था, किस वर्ष? तो 1821 में आपका भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है? हो लोगों को लड़का कॉल किसने कहा? हो लोगों को लड़का कॉल जो आपका कहा वो किसने कहा था? तो SR टिकल ने आपका कहा था। ठीक, क्या कहा था? लड़का कॉल कहा था। ये आपका 7th 10th JPSC 2021 में आपका पूछा गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? हो विद्रोह के अनुसार गलत चयन का चयन करने बोल रहा है, गलत कथन का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका दिया हुआ देखिए, हो देशम पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। यह आपका पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य में 1820 ईस्वी में रबसेज की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। या फिर अगला में है आपका चाईबासा के निकट 1820 में संजय नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार नहीं कर लिया। तो इसमें से आपका गलत कथन कौन सा गलत कथन है? आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपका बोल रहा है चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में संजय नदी के किनारे अंग्रेजों वो हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, ये आपका नहीं हुआ था। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? 1820 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्सन ने नेतृत्व में किस विद्रोह को दावा दिया गया था? किस विद्रोह को दावा दिया गया? तो हो विद्रोह का आपका दावा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है? हो विद्रोह का कारण क्या था? हो विद्रोह का जो कारण था वो क्या था? तो हो विद्रोह का कारण आपका पोरहाट के राजा जो थे उनके द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना, यह आपका हो विद्रोह का कारण था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो चलिए हो विद्रोह का बस इतना ही था। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका कॉल विद्रोह। आपका कॉल विद्रोह में क्या दिया हुआ है? कॉल विद्रोह में आपका दिया हुआ है इनमें से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक,
इनमें से किस विद्रोह को झारखंड का प्रथम संसुगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन कहा जाता है? किस विद्रोह को कहा जाता है? तो कोल विद्रोह को आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोल विद्रोह कब संचालित हुआ? कब संचालित हुआ था? तो ये 1831 और 32 में आपका कोल विद्रोह आपका संचालित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 31 और 32 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका हो और मुंडा दोनों। ठीक, दो जनजाति, तो इसमें हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ठीक, ये क्वेश्चन आपका SIPT 2017 में पूछा गया है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? हो विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में किस चीज का उपयोग किया गया था? जो आपका प्रतीक चिन्ह का जो उपयोग किया गया था वो किस चीज का उपयोग किया गया था प्रतीक चिन्ह के रूप में? तो इसका हो जाएगा आंसर तीर। ठीक, प्रतीक चिन्ह के रूप में आपका तीर का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटानागपुर के कबीले ने भाग लिया था? कौन से छोटानागपुर? तो हो एवं मुंडा। हो एवं मुंडा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो 1834 में आपका किया गया था। 1834। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी? तो जगतपाल सिंह जो राजा थे वो आपका कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक, जगतपाल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जगतपाल सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? कोल विद्रोह के समय सिंहभूम के बंदगांव में जफर अली नामक मुसलमान ने किसकी पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली थी? किसकी पत्नी का अपहरण कर? तो हो जाएगा इसका सुरगा मुंडा, उनकी पत्नी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है 1831 और 32 में कोल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? किसके नेतृत्व में? तो बुधु भगत के नेतृत्व में आपका शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है? ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है इनमें से कौन सा कोल विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था? कोल विद्रोह का प्रमुख कारण आपका नहीं था। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका? जमींदारों व जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न, लगान की अगला में है आपका लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति, या फिर है आपका 80 में दिया हुआ अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, या फिर डी में है आपका अगला में 1834 में हाड़िया पर लगाया गया पच्चुई नामक कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुधु भगत को किस अंग्रेज अधिकारी ने मारा था? किस अंग्रेज अधिकारी? रफसेज। ठीक, रफसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है हजारीबाग किस विद्रोह से पूरी तरह से अछूता रहा है? हजारीबाग जो आपका किस विद्रोह से पूरी तरह से आपका अछूता रहा? तो हो जाएगा आपका कोल विद्रोह से। ठीक, कोल विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है हजारीबाग में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण था। नहीं होने का आपका प्रमुख कारण था जिसमें आपका है इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी, ये आपका प्रमुख कारण है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका प्रमुख कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध तो बुधु भगत। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिणी पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो इसमें हो जाएगा कोल विद्रोह। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये आपका 2017 में SIPT में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 में है, सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया था? सभा का आपका आयोजन किया था तो लंका गांव, ठीक। कौन सा गांव? तो लंका गांव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? कितने रुपये आपका? तो हो जाएगा इसका 313 रुपया, ठीक। 313 रुपया देने की घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? प्रथम एजेंट तो था वो विल्सन, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अभी हम लोग का हो गया कोल विद्रोह का, आपका इतना ही क्वेश्चन था, ठीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका भूमिज, ठीक। भूमिज विद्रोह का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? कब संचालित किया गया था? तो 1832 और 33 ईस्वी में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोला, 1831 से 33 में भूमिज विद्रोह किनके नेतृत्व में था? तो हो जाएगा क्या, गंगा नारायण सिंह जी के नेतृत्व में आपका था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है, गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह का कहा जाता है? किस विद्रोह को कहा जाता है जो उनका हंगामा हुआ था, वो किस विद्रोह को? तो भूमिज विद्रोह को, ठीक, भूमिज। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था? किस नेता का समर्थन प्राप्त हुआ था? तो बिंद्राय मानकी, ठीक। बिंद्राय मानकी का आपका समर्थन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिंद्राय मानकी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर आपका हुआ था? तो वीरभूम पर आपका हुआ था। वीरभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, निम्न में से भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण था? जो भूमिज विद्रोह का आपका प्रमुख कारण था उनमें से क्या क्या कारण था? प्रमुख कारण इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें उत्तराधिकारी के नियमों की अनदेखी या फिर दिकुओं द्वारा जनता का शोषण या अनैतिक कर, गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार या फिर ये सभी। तो ये सभी आपका भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, इनमें से किसे अंग्रेजों ने 1798 ईस्वी में उत्तराधिकारी के नियम की अपेक्षा करते हुए बाणभूम का राजा नियुक्त किया था? बाणभूम का राजा नियुक्त किया था, तो गंगा गोविंद राय, ठीक। गंगा गोविंद राय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, माधव सिंह बाड़गांव ने दीवान की हत्या किसने की थी? दीवान की हत्या किसने की थी? तो गंगा नारायण सिंह जी ने की थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, 1798 ईस्वी में बीरभूम बांकुरा में डेस हुआ, क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर पहाड़िया विद्रोह? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमिज विद्रोह। ये आपका SIPT 2017 में पूछा गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, निम्न में से किस विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उनके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया था? तो इसमें हो जाएगा भूमिज विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो भूमिज विद्रोह, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इनमें से किसके साथ लड़ते हुए गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी? गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी तो चेतन सिंह के साथ लड़ते समय, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, गंगा नारायण की मृत्यु के बाद ठाकुर चेतन सिंह ने उनका सर काटकर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5,000 रुपये मिले थे। तो किसको भेजा था? हो जाएगा के विकल्सन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 1833 ईस्वी में निम्न में भूमिज विद्रोह के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो गंगा नारायण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, किस रेगुलेशन एक्ट के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया तथा जंगल महल जिलों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद कौन सा नेता अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम की ओर चल दिया सिंहभूम की ओर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किस ओर चल दिया? तो हाँ, गंगा नारायण सिंह जी चल दिए। ठीक, चलिए अभी हम लोग का भूमिज विद्रोह भी आपका समाप्त हुआ, बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका संथाल विद्रोह। तो देखते हैं संथाल विद्रोह में क्या दिया हुआ है। संथाल विद्रोह में आपका दिया हुआ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? तो संथाल विद्रोह को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या दिया, वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? वो दोनों भाई का नाम पूछ रहा है। तो वो दोनों भाई का नाम है आपका सिद्धू और कानू, सिद्धू कानू। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? किन दो भाइयों के नेतृत्व में? तो इसमें हो जाएगा आपका सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल पीटी 2012 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, निम्न में से किस विद्रोह को संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है? तो किस विद्रोह को कहा जाता है? संथाल विद्रोह को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है संथाल विद्रोह को के और अन्य नाम क्या क्या है? उसका और अन्य नाम क्या क्या है? मुक्ति आंदोलन और हूल विद्रोह, ये दो अन्य नाम है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है झारखंड राष्ट्र आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो वो दो प्रसिद्ध भाई आपके सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू थे। ठीक, ये टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या बोला, सिद्धू कानू चांद भैरव तथा फूलो झानो किस विद्रोह से संबंधित है? तो वे हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह से आपका संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है अपना देश अपना राज किस विद्रोह का नारा है? तो संथाल विद्रोह का नारा है आपका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है? तो हूल का अर्थ आपका क्या होता है? भगावत और क्रांति दोनों होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? कितने रुपये? तो 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। ठीक, 10,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? कब मनाया जाता है हूल दिवस के रूप में? तो आपका 30 जून को मनाया जाता है हूल दिवस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू देश का नेता था? उरांव विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या असुर विद्रोह? तो ये संथाल विद्रोह का नेता था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्र में भी था? किस क्षेत्र में था? तो आपका हो जाएगा बीरभूम, छोटानागपुर, हजारीबाग, ये तीनों दिया हुआ है इसमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपका लुबाई माझी और अर्जुन माझी दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, बीरभूम के में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपका गोरा माझी ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था। तो युद्ध आपका संथाल ने छेड़ा था। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा सिद्धों को क्या घोषित किया गया, तो राजा घोषित किया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं, भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा कान्हू को किस पद को जिम्मेवारी दी गई थी। कान्हू को किस पद की जिम्मेदारी आपका दिया गया था, तो मंत्री। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण आपका अंग्रेजों व गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, ये आपका प्रमुख कारण था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, किस विद्रोह में लगभग 5000 लोग मारे गए थे। लगभग आपका 5000 लोग मारे गए थे। तो संथाल विद्रोह में आपका लगभग 5000 लोग मारे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु माड्यूलो टावर निर्माण कहाँ कराया गया था। गुमला, चातरा, पाकुड़ या फिर सिमडेगा। तो इसका कहाँ कराया गया था, तो पाकुड़ में कराया गया था। ठीक, पाकुड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है आपका कि सिद्धो कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है। तो किस विद्रोह से संबंधित है, तो संथाल विद्रोह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, संतान प्रंगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी। यूल रूल की व्यवस्था आपकी की गई थी, तो 1856 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धों तथा कान्हू से संबंधित थे। सिद्धों तथा कान्हू से आपका संबंधित थे, तो संथाल क्रांति 1855 में। ठीक, संथाल क्रांति आपका 1855। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, दिसंबर 1855 में इनमें से किसे गिरफ्तार किया गया था। किसे गिरफ्तार किया गया था, तो सिद्धो मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला, संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था। प्रथम जिलाधीश जो आपका था वो कौन था, तो एजली एडेन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, भोगनाडी गांव में किसे अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। किसे अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, तो कान्हू को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। किस स्थान पर गोली मार दी थी, तो इसमें हो जाएगा आपका बड़हेत स्थान जो था वहाँ पे आपका चांद और तथा भैरव को गोली मार दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला, संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था। सहायता का आपका आग्रह किया गया था, तो रानी क्षेमा सुंदरी। ठीक, रानी क्षेमा सुंदरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया किसने किया था, तो सिद्धो कान्हू और भैरव चांद ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से एक नए जिला का गठन हुआ था। एक नए जिला का आपका गठन हुआ था, तो नॉन रेगुलेशन, ये मतलब आपका नया जिला का गठन हुआ था। ठीक, गठन किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है,
30 नवंबर 1856 नॉन रेगुलेशन नामक जिला का आपका गठन किया गया। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है कि सिद्धू एवं कान्हू का बहन कौन थी। सिद्धू और कान्हू की बहन कौन थी, तो फूलो तथा झानो। सिद्धू कान्हू की बहन आपका फूलो तथा झानो थी। ठीक, तो चलिए अभी ये आपका संथाल विद्रोह का आपका इतना ही क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया है। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका सरदारी विद्रोह। ठीक, सरदारी विद्रोह में देखते हैं सरदारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। सरदारी आंदोलन की शुरुआत आपका 1858 से 1895। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सरदारी आंदोलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मुल्की और मिल्की आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सरदारी आंदोलन कितने चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था आपका, तो 3 चरण में आपका सरदारी आंदोलन चला था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि सरदारी आंदोलन में हड़पे गए जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग कितने वर्षों तक आंदोलन किया था। कितने वर्षों तक आंदोलन किया था, तो 40 वर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण में हुआ। किस कारण से आपका सरदारी आंदोलन हुआ था, तो आपका कारण था उसमें ईसाई हम उच्चारण करने नहीं सक रहे। ठीक, धर्मांतरण उराव द्वारा आर्थिक असमानता या फिर बेकार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, या फिर हो गया आपका बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए की वृद्धि, या फिर बीसी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बीसी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, देखिए सरदारी आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से आपका एक भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, कोल विद्रोह के समय कोल सरदार कहाँ काम करने हेतु चले गए थे। कहाँ काम करने हेतु चले गए थे, तो आसाम चले गए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सरदारी आंदोलन को किन किन जनजातियों का समर्थन प्राप्त हुआ। किन किन जनजातियों का समर्थन, तो उराव व मुंडा जनजातियों का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, सरदारी आंदोलन के पहले चरण को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो भूमिज आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, भूमिज आंदोलन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, सरदारी आंदोलन के बारे में सही कथन को चुनने बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से आपका सभी कथन सत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर हम बीच में कहीं गलत बोल दिए उसके लिए दिल से सॉरी। ठीक, धन्यवाद।